सामने आ रही है अहमदाबाद ब्लास्ट मामला। जेल विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कमिश्नर को भोपाल जेल के बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी। एडीजी जेल की अध्यक्षता में समिति गठित। जेल की सुरक्षा को लेकर सरकार चौकस। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया। कमिश्नर को भोपाल जेल के बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। एडीजी जेल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। जेल की सुरक्षा को लेकर सरकार चौकस है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया है कि जेल की सुरक्षा के लिए अब लगातार काम किया जा रहा है। पहले भी काम किया गया, लेकिन अब जो है वो चौकसी बढ़ा दी गई है, सावधानी बरती जाएगी। विशेष तौर पर आपको ये जानकारी दें कि अहमदाबाद ब्लास्ट मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। जेल विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जो है वो की गई है और इस बैठक में कमिश्नर को भोपाल जेल के बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा एडीजी जेल की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जेल की सुरक्षा को लेकर सरकार चौकस है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेल विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। कमिश्नर को भोपाल जेल के बाहर सुरक्षा की जिम्मेदारी अब दी गई है। इसके अलावा एडीजी जेल की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो फांसी की सजा हुई है, फांसी की सजा में 6 लोग हमारे मध्य प्रदेश में, जो फांसी की सजा हुई है, उस फांसी की सजा में 6 लोग हमारे मध्य प्रदेश की भोपाल जेल के अंदर है। इसलिए आज हाई सिक्योरिटी बैठक, उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा आज की गई है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। समीक्षा के साथ साथ एक समिति का गठन हमने किया है जो एडीजी जेल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें डीआईजी जेल भोपाल के जो जेल अधीक्षक हैं वो उनके सदस्य होंगे, जो प्रत्येक पहलू पर प्रतिदिन समीक्षा करेगी। जैसे उनसे कौन मिलना चाहते हैं, उनका खान पान, उनकी सुरक्षा आदि विषयों पर वो समीक्षा करेगी। आज तय किया है कि एक हॉटलाइन की स्थापना की जाए जो केंद्रीय जेल से सीधे पुलिस स्टेशन जो पास का उनका है गांधीनगर, वहां से फोन उठाए तो सीधा थाने में होगा, क्योंकि नंबर लगाने की आवश्यकता जिसमें नहीं लेती है, इसे हॉटलाइन कनेक्शन बोलते हैं। उसकी स्थापना करने का बोला है। हमारे 416 का सशस्त्र पुलिस बल एसएएफ का लगाने की भी आज की बैठक में तय किया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण बने हुए हैं। कुलभूषण, एडीजी जेल की अध्यक्षता को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में ये बात कही गई है कि अब जो जेल की सुरक्षा है उसे और पुख्ता किया जाएगा। अब सरकार इस पर काम कर रही, चौकस है। जो सिमी के आतंकी हैं वो जेल की दीवार को फांद कर भाग चुके हैं और ऐसी स्थिति में उनका एनकाउंटर किया गया था। ये जो आतंकी है खूंखार है और लगातार इसके पहले अगर हम घटना की बात करते हैं 2016 की, 2015 की, तो जब सिमी आतंकियों की पेशी होती थी कोर्ट रूम में या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस माफ कीजिएगा इनकी पेशी जिला न्यायालय में होती थी, तो सीधे तौर पे जो हरकतें सामने आती थी सिमी आतंकियों की, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब उनकी पेशी कराई जाती थी तो वो सीधे तौर पे थूक देते थे। कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो स्क्रीन होती थी कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचाते थे, या जो कैमरा लगाया जाता था उसे नुकसान पहुंचाते थे। लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली थी। इसके साथ ही सफदर नागौरी सहित जो अहमदाबाद ब्लास्ट मामले की हम बात करें तो 6 ऐसे आतंकी हैं जो भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद है। उनको फांसी की सजा हुई है। ऐसी स्थिति में एक
यहाँ पे बड़ी बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज मंत्रालय में गृह विभाग से संबंधित बड़े अधिकारियों के लिए। इस बैठक में मुख्य रूप से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी शामिल थे और यहाँ पे अलग अलग बात करें तो इस उच्च स्तरीय बैठक में हॉटलाइन की जो है स्थापना की जाएगी, ये कहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। इसके साथ ही जो कमिश्नर है वो भोपाल जेल की जो सेंट्रल जेल है उसके बाहर की सुरक्षा संभालेंगे। इसके साथ ही कमिश्नर पुलिस भोपाल जेल के बाहर की सुरक्षा देखेंगे और जेल के अंदर जो है जो जेल विभाग के अधिकारी हैं वो इसकी सुरक्षा देखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जो एक अलग से अंदर केबिन बनाया गया है जहाँ पे सिमी के आतंकियों को रखा गया है, क्योंकि समय समय पे जो खबरें सेंट्रल जेल से निकलकर सामने आती हैं वहां पे जो आतंक सिमी आतंकियों ने मचा के रखा है, कई बार वो दूसरे कैदियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं या जो जेलर होता है जेलरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको एक अलग से बैरक में रखा गया है और यहाँ पे आप उनकी सुरक्षा कह सकते हैं कि दुगनी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही सेंट्रल जेल के चारों तरफ सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। तकरीबन आधे घंटे ये बैठक चली थी और बैठक में यही निर्णय हुआ है। जो कमिश्नर है वो भोपाल जेल के बाहर की सुरक्षा देखेंगे और इसकी जिम्मेदारी भी जो है कमिश्नर की होगी। इसके साथ ही जो सेंट्रल जेल के अधिकारी हैं वो अंदर की सुरक्षा देखेंगे। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से भी जो है नजर रखी जाएगी। तो आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और एक अहम बड़ी बैठक नरोत्तम मिश्रा ने सिमी आतंकियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की है। और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खबरें ये भी सामने आ रही कि जो ताले हैं, जो लॉक्स हैं वो भी चेंज किए जाएंगे और इसके अलावा आपने भी जिक्र किया कि हॉटलाइन से जेल को जोड़ा जाएगा। मैं चाहूंगा कि जरा एक बार समझाएं कि जब हॉटलाइन से जेल को जोड़ा जाएगा तो आखिर किस तरीके से जेल और सुरक्षित होगा? देखिए, क्योंकि लंबे समय से जो ताले हैं वो पुराने हो चुके हैं और जब इसके पहले सेंट्रल जेल में यह घटनाक्रम हुई थी, तकरीबन 7 ऐसे सिमी के आतंकी हैं जो दीवार फांदकर सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर फरार हुए थे। हालांकि 48 घंटों के अंदर ही जो है आतंकियों को शूट किया गया था, उनका एनकाउंटर किया गया था। लेकिन एक बड़ी घटना हो सकती थी और त्योहार का सीजन था, दीपावली का पर्व था। ऐसी स्थिति में सिमी आतंकियों ने जो है चादर जो होती है उससे उन्होंने सहारा लिया था। और चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।